Hi friends, welcome back. This is illustration number 14 of NPO under financial accounting. और illustration number 14 में हमें जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना कर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और हमें रिवर्स जाकर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन्हें बनाकर देना है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा वीडियो ये होगा नहीं। और चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत ही मिनिएचर सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप देख पा रहे होंगे। एक्सपेंडिचर के अंदर सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, डिप्रीसिएशन लिखा है, सरप्लस आ रहा है। इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखा है, डोनेशन लिखा है। छोटा सा था इसलिए मैंने पहले पढ़ लिया, वैसे एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ने चाहिए। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं, तो सब्सक्रिप्शन के आगे डॉट लगा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन का जैसे हमेशा वर्किंग नोट बनता है वैसा बनेगा। सन्ड्री एसेट्स इन्होंने कह रखे हैं कि बिगनिंग में 2600 के थे, ऑलराइट। सन्ड्री एसेट्स आफ्टर डिप्रीसिएशन 2700 के हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो डिप्रीसिएशन के बाद के वैल्यू दे रखी है, बट ये ओपनिंग से बढ़ रही है, दैट मीन्स दैट डेफिनेटली इज़ अ परचेज। और डिप्रीसिएशन हमें दे रखा है 300 रुपीज़ का। इससे रिलेटेड एक वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो चलिए वर्किंग नोट से ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वन, computation of sundry asset purchased. ओपनिंग सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 2600 के। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट बट दैट रिक्वायर्स टाइम, और मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। इसमें से डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट हुआ होगा डेफिनेटली, जो है 300 रुपीज़ का, ठीक है। फिर कुछ परचेज हुई होगी, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्लोजिंग जो है वो बढ़ रहा है, तो आया होगा क्लोजिंग। और क्लोजिंग सन्ड्री एसेट जो है वो क्वेश्चन में आगे से दे रखे हैं कि 2700 के। भाई 2600 में से 300 का डिप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करो तो 2300 के बचने चाहिए क्लोजिंग, बट 2300 के नहीं है, 2700 के। तो 23 से 27 के कैसे हुए? 400 की परचेज हुई होगी, ठीक है ना। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के पेमेंट में ये परचेज आ जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद किसी का वर्किंग नोट रिक्वायर्ड लग रहा है, तो वो लग रहा है सब्सक्रिप्शन का। तो शुभ काम में देरी कैसी, इसका वर्किंग नोट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, नंबर ऑफ मेंबर्स की जानकारी दूर दूर तक कहीं नहीं है। दैट मीन्स हमारा वर्किंग नोट बनेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मैं पूरा वर्किंग नोट बना देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी उसे लिख दूंगा, जो बची होगी उसे बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल दूंगा। ये जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे, बेसिकली वो इस बार हमसे हिडन है। हमेशा वो अवेलेबल होते हैं, और जो अक्रूड होते हैं, इनकम अर्नड होती है, वो हम निकालते हैं। बट जो इनकम अर्नड है वो मुझे क्लियरली पता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में लिखी हुई है 2000 रुपीज़ की। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मुझे नहीं पता। इसमें ऐड हो जाएंगे दोस्तों अक्रूड करंट ईयर, लेस हो जाएंगे अक्रूड ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, जो करंट ईयर में रिसीव हुए सिर्फ वो लेस हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए है बट पिछले साल ही मिल गया था, तो इनकम इस साल के इस साल ऐड कर दूंगा, और लेस कर दूंगा मैं एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो मुझे मिल जाता है सब्सक्रिप्शन अर्नड, जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2000 का लिखा है, तो ये फिगर मुझे पता है 2000 का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए दे रखा है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड, पिछले साल के अनपेड थे 180, इसमें से 180 करंट ईयर में रिसीव हुए हैं, तो अक्रूड ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 180 का है। इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे बनानी नहीं तो उसके अंदर 200 में लिख देता ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर अक्रूड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर स्टिल अक्रूड फॉर 2012 20 रुपीज़ लिख देता। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2013, दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ द ईयर। पिछले साल एडवांस में दे रखे थे, मतलब इनकम इस साल की है तो इस साल ऐड हुए होंगे, तो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर 50 रुपीज़ इधर मैं ऐड कर दूंगा।
सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस क्लोजिंग, तो ये अगले साल के लिए इस साल ही रिसीव हो गए हैं, तो ये एडवांस इनकम है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। इसके बाद हम आते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 31 दिसंबर 13, तो ये इस साल के हैं, 2012 के हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया है, ये होने चाहिए सब्सक्रिप्शन फॉर 2013, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो है, क्योंकि पिछले साल के अनपेड ऑलरेडी पता है हमें, और स्टिल जो अनपेड है वो 20 रुपये है। तो दिस इज़ सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 दिसंबर 13, जो अभी भी ईयर एंड पर अनपेड चल रहे हैं, और लिखा है फॉर 13 मीन्स दे बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू दिस ईयर ओनली। इसमें 12 वाले अनपेड, 12 वाले अक्रूड इंक्लूडेड नहीं है। देखिए, इफ समबडी आस्क दैट सब्सक्रिप्शन अक्रूड एट 31 दिसंबर 13, सो दैट वुड बी 70 + 20, राइट, 90 रुपीज़ के होंगे, क्योंकि 20 पिछले साल के बाकी है, 70 इस साल के बाकी है। बट क्वेश्चन ने मुझे कहा कि सब्सक्रिप्शन फॉर 13 है, फॉर 13 मतलब ये 70 इस साल के ही है। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता सब्सक्रिप्शन अक्रूड एट 31 दिसंबर 13, तो इस 70 में 20 पुराना वाला होता, तो मतलब इस बार के सिर्फ 50 होते। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर और एट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये 70 पूरा इस साल का अक्रूड है, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 अनपेड एट 31 दिसंबर 13। ये सब्सक्रिप्शन फॉर 12 इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि 12 के अनपेड मुझे पहले से पता है 200 अक्रूड चल रहे थे और 180 इस बार रिसीव हुए, यानी 20 स्टिल अक्रूड होंगे, ठीक है ना। तो अब मैं निकाल लेता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो सारा रिवर्स करना है मुझे, 2000 + 40 - 50 + 180 - 70, तो 2100 के रिसीव हुए होंगे और इन्हें रिसेप्शन पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिख भी दूंगा मैं। सन्ड्री एसेट्स बिगनिंग क्लोजिंग पहले से ही देख लिया, और कैश बैलेंस इन्होंने दे रखा है 1 जनवरी 13, दैट इज ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है। रिसेप्शन पेमेंट बनाने के लिए मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जो वर्किंग नोट रिक्वायर्ड थे वो भी मैंने बना लिए हैं। मैं रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना सकता हूँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट for the year ending 31st December 2013। क्वेश्चन में थोड़े से टाइपोज ईयर के काफ़ी कर देता है ये मॉड्यूल आपका। रिसिप्ट्स अमाउंट, इनफ्लो सारे डेबिट होंगे, आउटफ्लो सारे क्रेडिट हो जाएंगे, लाइक एनी कैश बुक। पेमेंट्स अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। ओपनिंग कैश बैलेंस है 160 रुपीज़ का, 160 का ओपनिंग बैलेंस हो गया दोस्तों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रिसिप्ट्स के अंदर इनकम से चलते हैं हम। तो सबसे पहले टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखेंगे, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुए हैं वो हुए 2100 के। वर्किंग नोट बनाकर हमने पता किया था। डोनेशन 1050 का रिसीव हुआ, डोनेशन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि ये पूरे के पूरे जो इनकम में लिखे हैं वो इसी साल रिसीव भी हुए होंगे। डोनेशन 1050 के, ये डोनेशन लिख दिया मैंने 1050 का। इनकम समाप्त हो जाती है दोस्तों। पेमेंट्स की तरफ जाते हैं, सैलरीज़ पे आते हैं, बाय सैलरीज़। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानकारी नहीं है आउटस्टैंडिंग की, अक्रूड की, तो दैट मीन्स जितनी इंकर हुई है उतनी की उतनी पे हुई होगी, ये मैं अज्यूम करता हूँ। सो सैलरीज़ 1750 पेमेंट में लिख देता हूँ, आउटफ्लो लिख देता हूँ। सैलरीज़ के बाद जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपये का, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इससे रिलेटेड भी, तो अज्यूम करता हूँ कि जितनी इंकर हुई उतने ही इस साल पे हो गए होंगे जनरल एक्सपेंसेस भी। इसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन से मुझे याद आता है कि मैंने परचेज़ किया है एसेट्स, तो बाय सन्ड्री एसेट परचेज। कैपिटल एक्सपेंस किया तो भी कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही होगा, और सन्ड्री एसेट मैंने परचेज़ किया 400 रुपये का, इसे लिख देता हूँ पैसे का आउटफ्लो हुआ होगा तभी ये बढ़ा। सन्ड्री एसेट की परचेज हो जाती है, डेप्रीसिएशन हो गया। डेप्रीसिएशन के बाद और कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों, दैट इज़ इट। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ, एसेट की परचेज भी मैं नोट कर चुका हूँ, और एक्सपेंडिचर में सैलरी लिखा है, जनरल एक्सपेंस लिखा है, दैट इज़ इट। इसके बाद हमें और कुछ भी नहीं करना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा निकाल देना है और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन।
So 160 plus 2100 plus 1050, 3310 के ओपनिंग कैश को मिलाकर टोटल कैश के इनफ्लोज -1750 माइनस 900, क्लोजिंग कैश जो बचता है वो 660 का बचना चाहिए. 3310 and that is it guys. This ends this question. Very simple question. इस तरह का एक थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव सा क्वेश्चन मैं आपको इस शीट के साथ दे रहा हूँ होमवर्क के लिए. प्लीज़ इसे सॉल्व करिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस की. उसमें भी आपको इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाकर दे रखा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आपको रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. तो उस क्वेश्चन की ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा. लेट मी चेक वंस विथ मॉड्यूल के हमने जो ये सोल्यूशन किया ये सही है या नहीं. 660 का क्लोजिंग कैश बैलेंस इज़ परफेक्टली ऑल राइट. And that's it for this particular video guys, and that's it for NPO. Additional unsolved question जितने भी दिए हैं, I want you to practice them, solve them. अगर कुछ भी नहीं होता है, you know what to do, ask me, I'll make a separate video or solve it for you. By the next class or video, I'm gonna start a new chapter, a fresh chapter. That would be either partnership or single entry. I'll see to that. और उसके बाद हमारी ये बुक भी कंप्लीशन पे हो जाएगी और हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ जाएंगे. सो कीप स्टडिंग गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय टिल देन.